देखते रहे मानक न्यूज और बने रहे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। पुलिस की तत्परता से महज कुछ ही दिनों में चोरी की गई बंदूक सहित आरोपी गिरफ्तार। सिलवानी। फरियादी अब्दुल फैसल पिता अब्दुल खालिक उम्र 30 साल। फरियादी अब्दुल फैसल पिता अब्दुल खालिक उम्र 30 साल निवासी छोटी मस्जिद के पास सिलवानी जिला रायसेन ने रिपोर्ट किया कि कल दिनांक 7 मार्च की रात्रि में 8:15 बजे हम दोनों तरावीह पढ़ने चले गए थे। घर में ताला डालकर कर गए थे। घर सूना था। जब हम लोग तरावीह पढ़कर समय 9:30 बजे वापस घर आए तो देखा कि मकान का ताला टूटा पड़ा है। जब मकान के अंदर जाकर देखा तो दोनों बंदूकें गायब थी। मेरी व भाई जीसान की बंदूकें घर में नहीं थी। जिंदा 26 कारतूस भी साथ ले गए हैं। उक्त दोनों बंदूकें मेरे बेड में रखी थी जो कब्र में से निकालकर घर का ताला तोड़कर कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे द्वारा इस घटना को गंभीरता से लिया गया और एसडीओपी सिलवानी अनिल सिंह मौर्य एवं थाना प्रभारी सिलवानी जयप्रकाश त्रिपाठी को इस प्रकरण में शीघ्र अतिशीघ्र धरपकड़ और कार्यवाही के निर्देश दिए गए एवं सिलवानी पुलिस द्वारा तत्काल धरपकड़ की कार्यवाही प्रारंभ की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश त्रिपाठी द्वारा प्रकरण की विवेचना की जा रही है जिसमें पुलिस द्वारा एक संदेही राजकुमार पिता मुन्नालाल प्रजापति उम्र 30 साल निवासी नूरपुरा सिलवानी को पकड़कर विस्तृत पूछताछ की गई जो कि शाहजहानाबाद भोपाल में लूट के एक मामले में काफी समय तक जेल में रहा था। जेल में उसकी दोस्ती अंकित तिवारी नाम के लड़के से हुई थी जो कि थाना बिलखिरिया के हत्या के एक मामले में जेल में था जहां इन दोनों की दोस्ती हुई थी। जेल से छूटने के बाद ये लोग अक्सर अशोका गार्डन में मिलते रहते थे और हमारी बातचीत सिलवानी के बारे में होती रहती थी। मैंने एक राजकुमार ने अपने दोस्त अंकित तिवारी को बताया कि सिलवानी में मेरा एक दोस्त है जिसके पास 2 महंगी बंदूकें हैं तो मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि क्यों ना हम लोग ये बंदूकें चुराते हैं और बेच देते हैं और हमें पैसे भी मिल जाएंगे। इसी बात पर हम लोगों ने दिनांक 7 मार्च को प्लान बनाकर शाम को लगभग 8:30 बजे अंकित तिवारी की एक स्कूटी से सिलवानी आए और फैजल जब तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया तो इन दोनों ने फैजल के घर का ताला तोड़कर दोनों बंदूकें और कारतूस चोरी करके वापस भोपाल भाग गए। जो बंदूकें और कारतूस अंकित तिवारी के अशोका गार्डन स्थित किराए के मकान में रखी थी जिससे पुलिस द्वारा जाकर बताए अनुसार स्थान से दोनों बंदूकें और कारतूस तथा एक से स्कूटी एवं ताला तोड़ने का हथियार बरामद किए गए। कुल मशरूका करीब 4 लाख रुपए और आरोपी अंकित तिवारी पिता रघुवीर प्रसाद तिवारी उम्र 32 साल निवासी गोपालगंज सागर को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है। सराहनीय योगदान थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी त्रिपाठी के अलावा उप निरीक्षक शिव कुमार शर्मा, संतोष रघुवंशी, अरुणकांत शर्मा, अशोक पाठक, रामनरेश, अंकित कुमार, आकाश दुबे, गोविंद डोडवे, गुलशन कुमार का सराहनीय योगदान रहा है। पुलिस अधीक्षक रायसेन द्वारा टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। वो दोनों बंदूकें जो उनके घर में थी नए कारतूस के कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा के ले गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो देखा वहाँ ताला टूटा हुआ था और ताला टूटने के साथ वहाँ पलंग पर जो बंदूकें रखी थी उनके ऊपर के कवर के पर बंदूकें और कारतूस जो करीब 26 कारतूस बताए गए ये चोरी चले गए थे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसमें तत्काल मुझे और पीआई सिलवानी जेपी त्रिपाठी को निर्देश दिए और गंभीरता से इसकी विवेचना करने का निर्देश प्राप्त हुआ। इस कार्रवाई में जेपी त्रिपाठी जो थाना प्रभारी है सिलवानी उन्होंने बहुत तत्परता से कार्रवाई करी, उनके स्टाफ द्वारा भी बहुत तत्परता से कार्रवाई करी और इसमें एक संदेही को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया जिससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरे दोस्त है जो भोपाल में रहता है किराए के मकान में, उन दोनों की दोस्ती जेल में हुई थी। उन दोनों दोस्तों ने मिलकर आकर भोपाल से यहाँ आए थे एक्टिवा से और चोरी करके वापस एक्टिवा से भोपाल भाग गए थे। ये एक अंकित तिवारी है जो कि मूलतः सागर का रहने वाला है, जो शाहजहानाबाद थाना में एक बिलखिरिया थाने में एक हत्या के मामले में जेल में था और राजकुमार प्रजापति जो कि शाहजहानाबाद थाने में एक लूट के मामले में जेल में बंद था। ये दोनों आरोपियों की जेल में दोस्ती हुई और राजकुमार ने जो कि वो बंदूकें फैजल क्या देखी थी, फैजल से उसकी दोस्ती थी, उसके घर आना जाना था। 8 जुलाई को फैजल नाम का एक लड़का जो कि खुदी पुलिया के पास रहता है अपने भाई जिसान के साथ, इन दोनों के पास लाइसेंसी बंदूकें हैं। इसने रिपोर्ट किया कि कल शाम 7 तारीख की शाम को बंदूकें दोनों चुरा कर ले गए थे। पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई करी और करीब 4 लाख रुपए का मसरूका बरामद किया। दोनों बंदूकों में टेलीस्कोप लगे हुए हैं और साथ ही साथ 26 कारतूस भी बरामद हुए हैं। 30 बोर के हैं और .22 दोनों राइफल थी। दोनों राइफल जब्त कर ली गई है और एक्टिवा जब्त की गई है। बाकी और घटना के बारे में क्या कार्रवाई की गई?
आरोपियों को गिरफ्तार किया सर? जैसा कि सर ने बताया कि दिनांक 8/3/25 को फैजल नाम के व्यक्ति ने आकर थाने पर रिपोर्ट की थी कि मेरे घर पे रखी 2 बंदूकें, जो एक मेरे छोटे भाई जीशान के नाम से जिसका लाइसेंस है और दूसरा मेरे नाम से है, चोरी हो गई है। उस पर तत्काल FIR दर्ज की गई थी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार उसको संज्ञान में लिया गया और संदिग्धों के बारे में पता किया गया, जिसमें से एक संदिग्ध राजकुमार प्रजापति जो सिलवानी का रहने वाला है, उसके बारे में जानकारी मिली थी। उसको पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई थी, जिसके बारे में सारी घटना के बारे में जानकारी मिली और ये पता चला कि उसकी जो हथियार है वो भोपाल में रखे हुए हैं। उसको ले जाकर के तलाश की गई। जो उसका दूसरा एक दोस्त था अंकित तिवारी, जो 302 के मामले में भी जेल में रह चुका है, और ये राजकुमार प्रजापति लूट और वाहन चोरी के मारपीट के मामले में भी जेल में रह चुका है। दोनों की वहाँ पे दोस्ती हुई थी। जिन लोगों ने जेल से बाहर आके आपस में मेलजोल बढ़ाया और एक दिन प्लान किया कि फैजल नाम के व्यक्ति के यहाँ पे जो राजकुमार का दोस्त है उसके यहाँ बंदूकें रखी हुई हैं, चल के उसकी चोरी करते हैं, जिससे कि अपने को पैसे मिल जाएंगे और इस पे कार्रवाई हो जाएगी। सर आपकी टीम ने कितने घंटे जिसमें कि साइबर टीम का भी सहयोग था और हमारे वरिष्ठ अधिकारी।